ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। करण सिंह जी, आखिर क्या वजह रही, क्या इतनी जरूरत थी कि स्मार्ट मीटर, बिजली पानी का विरोध करने गए थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हमने देखा जब कांग्रेस ने 2014 के पहले कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था जिसके कारण कांग्रेस को बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। आज भी वो शब्द, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रहती है। क्या सपा को यह ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा? भले ही निखिल खत्री जी कह रहे हैं कि हां, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम खेद प्रकट करते हैं, और वो कह भी रहे हैं शायद कुछ कार्रवाई होगी। देखिए, निखिल खत्री जी तो कहेंगे ही कि इन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में उन्होंने बहुत ही अशोभनीय, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है जिसका समर्थन तो कोई कर ही नहीं सकता है। पता नहीं कैसे ये माननीय भूल जाते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम उन पर कर रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भले ही उनमें कुछ कमियां हो या अच्छाइयां हो, वो दूसरा विषय है। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मनमोहन जी के लिए कहा कि उन पर एक टिप्पणी की गई थी, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन तो बिल्कुल एक देहाती औरत दिखते हैं, उनका स्वभाव देहाती औरत की तरह है। तो नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया था और कहा था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही मैं अपोजिशन में हूं या मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ रहा हूं, पर देश के प्रधानमंत्री का अपमान हम नहीं सह सकते हैं। तो इस चीज को सभी लोगों को, खास तौर से माननीयों को समझना चाहिए कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति की इस तरह से जो है गालियां नहीं दी जा सकती हैं। पर समाजवादी पार्टी के एक और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं राम नरेश अग्रवाल। उन्होंने बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी जब वो समाजवादी पार्टी में थे, श्री राम पर। श्री राम, माता सीता, हनुमान जी पे उन्होंने ठर्रे से, बिस्की से, रम से तुलना की थी, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी श्री राम से बढ़ के नहीं हो सकते हैं, भले ही उनके नेता जो भी प्रोजेक्ट करते हो। पर राम नरेश अग्रवाल ने इतनी गंभीर गंदी टिप्पणी की थी, वो भाजपा में कैसे आ गए, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो कैसे भाजपा ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी जवाब उनको देना चाहिए। और सत्य बात है, सभी को संभल करके बात करनी चाहिए, अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। पर ऐसा हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर के आधार पर होते हैं, ध्रुवीकरण के आधार पर होते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर होते हैं। इसलिए योग्य लोग वहां तक, हमारे संसद तक, विधानसभा तक पहुंच नहीं पाते हैं, और अयोग्य लोग पहुंच जाते हैं तो वो अपनी अयोग्यता को प्रकट करते हैं अपनी भाषा के अनुसार। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता को जो लगता है कि हमारे लिए सही नेता हो सकते हैं वो उनको चुनते हैं, उसके बाद फिर वो चाहे विधानसभा हो चाहे संसद में जाते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मेरे पास कम है। संक्षेप में करण सिंह जी मुझे कुछ 10-15 सेकंड में बताइएगा, क्या वाकई उनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ बातें की जा रही हैं? और क्या वाकई आप लोग को भी ये बात समझ में आ रही है या फिर ज्ञात है कि जिस तरह से कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उनको लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, उनको नुकसान हुआ था? क्या आपको भी लगता है इसलिए या फिर दिखावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर वाकई कार्रवाई होगी? चुनाव में तो इसका कोई नुकसान उनको होने वाला है नहीं, क्योंकि चुनाव, मैंने पहले कहा कि ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव हो जाते हैं। निखिल जी, और कार्रवाई तो बहुत अधिक करनी होने वाली है इनके ऊपर। ठीक है निखिल जी।